एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का। ये चैप्टर नंबर 7 है, ट्राइंगल्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज 7.1 का। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB, C is the joint to M and produce to a point D such that DM is equal to CM. Point D is joined to B so that triangle AMC is congruent to triangle BMD। सेकेंड प्रूफ करना है कि जो एंगल DBC है इज राइट एंगल, और जो थर्ड प्रूफ करना है ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB, और जो फोर्थ प्रूफ करना है वो क्या है? CM इज इक्वल टू हाफ AB। ठीक है, ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। अगर मैं डायग्राम में समझाऊँ आपको, डायग्राम आप अच्छे से समझना। अगर डायग्राम समझ में आता है तो आपको पूरा सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, ये रहा ABC, उसमें बोल रहा है कि C पे राइट एंगल, मतलब ये वाला जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस AB। जो AB है, ये हाइपोटेन्यूस AB वो मिड पॉइंट है, जो M है वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब कि दो बराबर भागों में डिवाइड करना है, तो ये वाला और ये वाला पार्ट क्या होगा? इक्वल होगा। फिर इसके बाद क्या है कि जो हमारा C है उसको ज्वाइन कर दिया है M से, एंड M को प्रोड्यूस कर दिया टू द पॉइंट D। इस तरह से प्रोड्यूस किया कि DM इज इक्वल टू क्या हो गया? CM। ये दोनों भी क्या है? आपस में बराबर है। फिर बोल रहा है कि हमें सो दैट करना है AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू BMD। ये हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो जो पहला प्रूफ है हमें क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट। जो फर्स्ट है ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, यही हमें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है, तो आप अगर देखोगे ट्राइंगल को ध्यान से, यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल बोल रहा है, ये रहा ये ट्राइंगल। इसको मैं ड्रॉ करूँ अगर स्केच पेन से, देखो ये रहा ये ट्राइंगल, ये रहा ये ट्राइंगल, और जो दूसरा है वो है BMD। BMD को भी क्या करना है? मतलब इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है इन फिगर्स को। तो इन फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे? देखो क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर देखोगे ब्राउन वाले में, ब्राउन DM इज इक्वल टू CM, ये है। ठीक है, एक मिल गया। BM इज इक्वल टू AM, ये भी मिल गया, दो मिल गया। अभी हमें कुछ एंगल्स चाहिए। देखो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहे एट पॉइंट M पे, तो ये जो एंगल बन रहा है और जो ये एंगल बन रहा है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो कैसे होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तीन चीज़ हमें मिल गई। साइड एंगल साइड, तो ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिखूँगी कौन कौन सा एंगल मिला था। हम सबसे पहले साइड कौन सा है? यहाँ से अगर मैं लिखूँ DM इज इक्वल टू CM, हमें जो गिवन है, ये तो हमें गिवन ही था। ठीक है, दूसरा जो है एंगल हमें कौन सा मिला? DMB इज इक्वल टू AMC। ठीक है, ये कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, जो तीसरा है वो है BM इज इक्वल टू AM। ये कैसे? M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पे ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। अब यहाँ पे ये वाला AC इज इक्वल टू BD हो जाएगा। AC इज इक्वल टू देखो AC इज इक्वल टू BD कैसे? बाई CPCT से। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे एंगल्स में भी इक्वल्स होंगे। एंगल्स में अगर मैं लिखूं यहाँ पे एंगल जो है CAM
एंगल CAM इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एंगल DBM। ये एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, कैसे, बाय CPCT से। ठीक है, अभी सेकंड क्या दिया हुआ है, ये हमने पहला प्रूफ कर लिया। सेकंड क्या दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में पढ़ोगे आप तो सेकंड दिया हुआ है कि एंगल DBC इज़ अ राइट एंगल। मतलब हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये जो हमारा डायग्राम है ये 90 डिग्री बना रहा है। मतलब ये जो एंगल है यहाँ पे बी पे वो कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, ये ऑलरेडी हमें दिया है 90, ये 90 हमें प्रूफ करना है। एक अगर मैं देखूँ ये एक ट्रांसवर्सल जैसा हो गया, ये दो लाइन, अगर मैं क्या करती हूँ ये दोनों लाइंस को ना पैरेलल करा देती हूँ तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो ये दोनों एंगल, एक तो 90 हमें पता है, तो ये दोनों एंगल का सम जो सेम साइड इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री एक पता है तो एक हम दूसरा निकाल सकते हैं, 180 माइनस 90 करोगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पैरेलल करना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा कि पैरेलल है कि नहीं। तो हम यहाँ से सेकंड प्रूफ अपना करते हैं। अगर आप देखोगे मैंने क्या बोला, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। क्यों, हमने पहले भी जस्ट अभी देखो मैंने ये ऊपर ही लिखा है CAM इज इक्वल टू DBM बराबर है। अगर ये पूरी लाइन देखोगे, एक लाइन ये जो देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल बराबर है, तो ये कैसे एंगल्स हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। अगर ये देखो CAM इज इक्वल टू DBM, ये कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है। ठीक है, अगर बराबर है तो मतलब ये वाली लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल है, तभी तो ये बराबर हुआ ना। ये लाइन हो गई, अगर ये दोनों हम लाइंस मान लेते हैं, ये ट्रांसवर्सल मान लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये बराबर है, तो बराबर है मतलब ये सिंपल सी बात है, ये कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, तभी ये एंगल्स बराबर हुए। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये मिल गया, देयरफॉर जो DB है वो पैरेलल है किसके, AC के। अब अगर ये पैरेलल हमने दिखा दिया तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं। अगर ये पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल, तो देखो यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल हो गया, दूसरा ट्रांसवर्सल हो गया, तीसरा ट्रांसवर्सल, बट हमें इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, तीसरे की ज़रूरत है क्योंकि हमें यहाँ पे 90 डिग्री दिखाना है। ये 90 डिग्री है तो ये वाली लाइन अगर मैं बनाऊँ, देखो यहाँ पे कुछ छोटा सा डायग्राम भी बनाऊँ। अगर ये तुम्हारा ये रहा, ये ऐसा दिया हुआ है और ये ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये दोनों लाइंस है पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये 90 डिग्री है, तो ये हमें प्रूफ करना है, 90 डिग्री दिखाना है। तो अगर मैं देखूँ ये दोनों सेम साइड एंगल्स हैं, सेम साइड एंगल दिए हुए हैं। ठीक है, तो सेम साइड एंगल दिए हुए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेम साइड वाला जो को इंटीरियर एंगल्स होते थे, हमने पढ़ा हुआ है कि जो सेम साइड सेम साइड वाले एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ उसको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, जो लाइन हमने लिया हुआ है, लाइन कौन कौन सा ले रहे हैं, लाइन यहाँ पे DB एंड AC, ट्रांसवर्सल कौन सा है, ट्रांसवर्सल कौन सा है, BC। ठीक है, ट्रांसवर्सल BC है। तो ये पैरेलल लाइंस है, ये रही DB AC। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस है, ये हमारा ट्रांसवर्सल है और ये सेम साइड एंगल्स है। एक 90 डिग्री दिया हुआ है, दूसरा हमें प्रूफ करना है, ये भी हमें प्रूफ करना है, अभी दिया नहीं है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, सेम साइड वाले एंगल्स होते हैं, उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैं अगर इनका सम निकालूँ, एंगल DBC प्लस एंगल ACB कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सेम साइड एंगल्स, को इंटीरियर एंगल आप बोल सकते हो, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो DBC ये हमें प्रूफ करना है, निकालना है DBC, और हमें ACB दिया हुआ है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से हम एंगल DBC कितना निकाल सकते हैं, 90 डिग्री।
ठीक है। एंगल डी बी सी देखो 90 डिग्री निकल गया। ये हमने जो करना था सेकेंड वाला जो प्रूफ था, ठीक है। ओके, तीसरा जो प्रूफ दिया हुआ है, तीसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तीसरा दिया हुआ है एंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी। अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है जो ट्राइंगल डी बी सी है, ये रहा डी बी सी, और जो ट्राइंगल ए सी बी है, ये हमें क्या करना है, अभी प्रूफ करना है, ठीक है। इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, देखो पूरा ट्राइंगल लेना है अभी हमें। ये वाला ट्राइंगल अगर मैं डायग्राम इसका बनाऊं, देखो मैं डायग्राम बनाती हूँ पहले। ये डी बी सी, ये रहा डी बी सी, और यहाँ पे नेमिंग दो डी बी सी ए। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या करना है, हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स, ये रहा, ये आप देखोगे इसमें दोनों का ड्रॉ कर देती हूँ बिकॉज ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। ये रहा ट्राइंगल। तो हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो हमारे पास क्या क्या है, हमने अभी जस्ट ऊपर प्रूफ किया डी बी सी 90 डिग्री है और ए सी बी 90 डिग्री है। मतलब ये वाला ट्राइंगल में अगर डी बी सी ट्राइंगल में जाओगे तो ये 90 डिग्री है, अगर ए सी बी ट्राइंगल में जाओगे तो ये 90 डिग्री है। एक चीज़ हमें ये मिला। फिर और क्या मिला था हमें, ए सी इज इक्वल टू डी बी हम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमने जो ट्राइंगल है ना उसके ऊपर अगर देखोगे तो ये जो ट्राइंगल हमने था प्रूफ किया था ए एम सी, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी ए सी इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, बी डी। तो ये कैसे हुआ था, बाई सी पी सी टी से, क्योंकि ये दोनों हमने ट्राइंगल्स को क्या किया था, कॉन्ग्रुएंट किया था, ठीक है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट किया था तो ये ए सी इज इक्वल टू बी डी हो जाएगा। ये भी एक मिल गया हमें, हमें इस ट्राइंगल में चाहिए, ये रहा, हमने ए सी इज इक्वल टू बी डी मिल गया एक। अब अगर आप देखोगे तो ये दोनों में ब्लू वाला देखो, ब्लू वाले में भी कॉमन, बी सी जो है ब्लू वाले में भी कॉमन, और जो ए सी बी है इसमें भी बी सी जो है वो भी कॉमन, दोनों ट्राइंगल में दो कॉमन है, ये वाला जो साइड है, ठीक है। तो ये वाला ही साइड मिल गई, इसमें डबल टिक कर देती हूँ दोनों साइड में, ठीक है। तो ये वाला हो गया, ये रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मिल गया हमें साइड, एंगल साइड हो गया हमारा, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया हमने। तो हमने कौन सा लिया, तीसरा जो हम पार्ट प्रूफ कर रहे हैं, तीसरा पार्ट कौन सा है, ट्राइंगल कौन सा दिखाना है, डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है। ये हमें दिखाने हैं कॉन्ग्रुएंट। तो हमें कौन सा मिला हुआ है, साइड डी बी इज इक्वल टू ए सी हमने प्रूफ किया, ठीक है, बाई सी पी सी टी से जो लगा के। फिर एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ठीक है। ये भी कितना है, 90 डिग्री है, ये भी हमने निकाला था। फिर तीसरा बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये तीनों में दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। अगर ये दोनों में कॉमन है तो हमने देखो प्रूफ कर दिया, जो ट्राइंगल है डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किस रूल से, साइड एंगल साइड से, ठीक है। ये हमारा प्रूफ है। एंड एक चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी, कैसे, बाई सी पी सी टी से। यहाँ पे अगर मैं दूसरा निकालूँ, ये हमें काम लगेगा फोर्थ वाले में, इसलिए मैं बता रही हूँ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी, कैसे हुआ, बाई सी पी सी टी से,
ठीक है। तो ये हमारा जो था ये हमने ये प्रूव किया। ठीक है, अब एक लास्ट जो बचा है वो ओके अपना जो लास्ट है वो सी एम इज़ इक्वल टू हाफ ए बी दिखाना है। अभी मैंने पीछे बताया कि जो हमारा सी डी है वो इज़ इक्वल टू किसके बराबर है, ए बी के। ये कैसे निकला था, बाई सी पी सी टी से निकला था। ठीक है, बाई सी पी सी टी से निकला था। एंड एक चीज़ वहाँ पे डायग्राम में और था, डायग्राम में क्या था कि मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मैं डायग्राम बना देती हूँ। यहाँ पे डी, ये कुछ ऐसा था डायग्राम, डी बी सी ए, और ये था हमारा एम पॉइंट, ये बराबर था, ये इसके बराबर था। ठीक है, ये था। अब यहाँ पे दिया है ए बी इज इक्वल टू सी डी, हमें प्रूफ क्या करना है, सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, सी एम देखो ये ए बी इज इक्वल टू, ये जो सी एम है देखो सी एम इज इक्वल टू डी एम है। तो क्या मैं डी एम की जगह पे मतलब इसको 2 टाइम्स ऐसा लिख सकती हूँ, जो सी डी है सी डी को क्या मैं 2 टाइम्स सी एम लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि जो डी एम है ना वो भी बराबर है इसके सी एम के। तो ये सी डी कैसे बना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये सी डी 2 पार्ट से मिलके बना हुआ है। कौन सा, डी एम प्लस सी एम। ठीक है, और हमें क्या करना है, ये सी डी ये इक्वल टू सी डी। ठीक है, ये देखो सी डी 2 पार्ट्स, ये दोनों बराबर हैं दोनों पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे सी डी इज इक्वल टू, हमने सी एम लाना है इसलिए मैं डी एम को हटा रही हूँ। तो डी एम देखो डी एम इज इक्वल टू सी एम है, तो डी एम इज इक्वल टू सी एम, उसे डी एम की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, सी एम। यहाँ पे सी एम हो गया। ठीक है, ये सी एम मैंने ऐसे उतार लिया, तो ये हो गया 2 टाइम्स सी एम। तो यहाँ पे सी डी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2 टाइम्स सी एम आ गई। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें रख सकती हूँ सी डी की जगह पे मैं क्या रख सकती हूँ, 2 टाइम्स सी एम इज इक्वल टू ए बी, और हमें सी एम चाहिए तो यहाँ पे सी एम रखो, और यहाँ पे 2 को इस साइड लेकर जाओ, हाफ ए बी, जो कि हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ओके।